टेस्ट होगा। आरोपियों का बर्ताव, रूटीन और आदतें परखी जाएंगी। उनका मकसद भी जानने की कोशिश होगी। सीबीआई की फोरेंसिक लैब और एफएसएल में होगा टेस्ट। कल एक आरोपी को लैब ले जाया गया था, एक एक कर अन्य आरोपियों का भी टेस्ट होगा। ये बड़ी जानकारी है। इस वक्त देखिए, संसद की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर ये सभी आरोपी भारतीय हैं। सीबीआई की फोरेंसिक लैब और एफएसएल में अब इनका टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा 6 के 6 आरोपियों का, और आरोपियों का बर्ताव, रूटीन, आदतें परखी जाएंगी। उनका मकसद भी जानने की कोशिश होगी साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए कि आखिर क्यों, किस मकसद से संसद में इस तरह घुसपैठ की गई, संसद में इस तरह से यह हरकत की गई। इसे लेकर पूरी जांच पड़ताल होगी। 4 लोग इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए नजर आते, जबकि 2 लोग इस प्लानिंग का हिस्सा। 6 लोगों की गिरफ्तारी। ललित झा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। संसद की सुरक्षा में चूक मामला, आरोपियों का बर्ताव, रूटीन, आदतें और उनका मकसद जानने की कोशिश के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। आरोपियों का बर्ताव, रूटीन और आदतें परखी जाएंगी। उनका मकसद भी जानने की कोशिश होगी। सीबीआई की फोरेंसिक लैब और एफएसएल में होगा टेस्ट। कल एक आरोपी को लैब ले जाया गया था, एक एक कर अन्य आरोपियों को भी ले जाया जाएगा लैब और वहां पर उनका टेस्ट होगा। संसद की सुरक्षा में चूक मामला है, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में आरोपी ललित झा की कोर्ट में पेशी होगी, जिसका जिक्र भी मैं कर रही थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी होगी। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर की अदालत में पेशी होगी। ललित झा की 7 दिनों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। पिछली पेशी में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बताया था कि मास्टरमाइंड आरोपी ललित झा को अब यहां पर इस पूरी प्लानिंग का जिम्मेदार माना गया था। आरोपी ललित झा ही साजिश का मास्टरमाइंड था और इसी को लेकर उससे पूछताछ हुई। उसकी रिमांड खत्म हो रही है और रिमांड खत्म होने के बाद आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में एक बार फिर से पेश किया जाएगा। आरोपी ललित झा की कोर्ट में पेशी। इन चारों की गिरफ्तारी के बाद में ललित झा की गिरफ्तारी हुई। ललित झा ने खुद सरेंडर भी किया और इससे पहले उसने तमाम सबूतों को खत्म करने की कोशिश की। जो मोबाइल जिनका इस्तेमाल किया गया था, उन मोबाइल्स को उसने खत्म करने की, मिटाने की कोशिशें की, यानी सबूतों को मिटाने की कोशिश की। अब कुछ सबूत इस तरीके से उनके अवशेष पाए भी गए हैं। आज उसकी एक बार फिर से पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है। संसद घुसपैठ का मास्टरमाइंड माना जा रहा है ललित झा। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर की अदालत में आज उसकी पेशी होगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आरोपी ललित झा को मास्टरमाइंड बताया था, यानी साजिश का असली मास्टरमाइंड ललित झा को बताया था। ललित की 7 दिनों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। ये बड़ी जानकारी देखिए, संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर एक तरफ ये गिरफ्तारियां, इनसे पूछताछ, इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट, कोर्ट में पेशी। दूसरी तरफ आप लगातार जान रहे हैं कि विपक्षी पार्टी अब तक इस विषय को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि कैसे इतनी बड़ी चूक हो जाती है। और इसको लेकर इसी पूरे मामले में हंगामे को लेकर आपने जाना था कि लगभग 145 सांसद निलंबित तक हुए और अब यहाँ देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो मास्टरमाइंड है ललित झा, उसकी आज कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड खत्म हो रही है। अक्षय राय मेरे साथ जुड़े, मेरे सहयोगी अक्षय राय का रुख करते हुए। अक्षय, एक तरफ साइकोलॉजिकल टेस्ट और दूसरी तरफ आज ललित झा की कोर्ट में पेशी, और उम्मीद है कि दिल्ली स्पेशल सेल फिर से उसकी रिमांड में उसको लेने की कोशिश करेगी पूछताछ के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया था, आप देख सकते हैं कि 142 से ज्यादा सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। उसको लेकर के राजनीति तमाम हो चुकी है और ललित झा की आज कोर्ट में पेशी है। एक बार फिर से दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी और संभवतः रिमांड मिल भी जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया था, ये कहा जा रहा है कि अब 6 जो आरोपी हैं उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होना है। उनके किस तरह से बर्ताव रहे हैं, किस तरह से रूटीन रही हैं, क्या कुछ आदतें हैं, क्या कुछ वो पहले भी इस तरह की हरकतों में शामिल रहे हैं, क्योंकि नीलम का तो प्रदर्शन का इतिहास रहा है। हालांकि और जो अभी आरोपी हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा गहन पड़ताल की जा रही है कि क्या वो भी प्रदर्शन और तमाम चीजों में शामिल थे या नहीं थे, क्योंकि जो बेंगलुरु का जो इंजीनियर पकड़ा गया था वो उसने कई बात कबूली है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीबीआई की फोरेंसिक लैब और दिल्ली के रोहिणी में जो एफएसएल है उसमें इन लोगों की जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसका किया जाना है। अब कब किया जाएगा ये लगभग कहा जा रहा है कि आज उसको काम किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आज संभव हो सकता है और जो आरोपी हैं
उनको भी ये सभी टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। और आज कहा जाए तो ये माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के लिए, क्योंकि बढ़ा दी है, माफ कीजिएगा, 15 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी है, तो पुलिस ये भी पूछताछ करने में जुटी हुई है कि ललित झा ने किस तरह से इन लोगों को या बहलाया फुसलाया या फिर किस तरह से रणनीति बनाई ताकि संसद में सुरक्षा में सेज लगाई जा सके। और इसको लेकर के आपने देखा होगा पूजा कि जिस तरह से राजनीति हुई, जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ा, मिमिक्री विवाद सामने आया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काफी नाराज भी दिखे और उनको लगा कि उनकी जात पर भी हमला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मुद्दा था, संसद जो सत्र था शीतकालीन, ये पूरे हंगामे में ही निपट गया। हालांकि कुछ सरकार ने विधेयक जरूर पेश किए और लोकसभा में प्रोडक्टिविटी ये कही जा रही है कि 75% रहे, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सदन में क्योंकि विपक्ष नहीं था और जो कानून थे एक पक्षी चर्चा में करके पास कराए गए, तो कहीं ना कहीं अब ले जाकर के इसको राजनीति हो रही है। आज जंतर मंतर पर कांग्रेस इंडिया घटक के दल प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जब एफएसएल जांच आएगी उसके बाद किस तरह की आगे ठीक है अक्षय, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी और एक बार फिर से रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, विपक्षी सांसदों के निलंबन पर प्रदर्शन। आज इंडिया गठबंधन के नेता प्रदर्शन करेंगे, देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता जंतर मंतर पर गठबंधन के नेता प्रदर्शन करते नजर आएंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे इस प्रदर्शन में। अब लगातार देख रहे हैं, कल से लगातार इस तरह सड़कों पर एक टकराव की